आइए आज हम आपको एक ऐसे जंगल की कहानी सुनाते हैं। यहाँ बहुत सारे पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। यहाँ इसी जंगल में एक टुन्नी नामी चिड़िया भी रहती थी। टुन्नी अपने बेटे कुकू से कहती है, कुकू, बारिश आने वाली है, मैं जाकर अपने अंगूरों का बाग देखने जा रही हूँ। इसी टाइम चोर पक्षी अपने घरों से निकलते हैं और मौके का फायदा उठाते हैं और हमारे बाग के सारे अंगूर पक चुके हैं और मैं इन्हें बारिश ख़त्म होते ही अंगूरों को उतार कर मार्केट ले जाऊंगी। लेकिन आज तो बारिश है, आज नहीं उतार सकती, लेकिन आज के दिन अपने बाग की रखवाली करनी होगी। टुन्नी ये कहकर अपने घर से बाहर ही निकली थी। बारिश तो बहुत जंगल में होने बारिश वाली है। तो बहुत हो अभी तो रही मैं बाग है। तक भी नहीं पहुंच सकी। जंगल में मुझे बारिश लगता है तो चोर बहुत हो पक्षी रही है। आज जरूर मेरे बाग से जंगल में अंगूर बारिश तोड़ेंगे। तो बहुत हो रही है। जग्गू अपने मामा बाबा से कहता है, मामा बाबा, आज मैंने अंगूर खाने हैं। मैंने कल कुकू को अंगूर खाते हुए देखा था। वो बहुत मीठे और बहुत ही प्यारे अंगूर थे। मैंने आज वही अंगूर खाने हैं। बाबा, आप जाए टुन्नी के बाग से अंगूर तोड़ कर ले आए। हाँ हाँ कालू, मेरा बेटा जग्गू बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम जाओ जल्दी से अंगूर तोड़ कर ले आओ। आज भी वैसे भी बारिश है, बाहर कोई भी आपको नहीं देख सकता है और टुन्नी भी इस टाइम गब्बर होगी। मेरा भी आज अंगूर खाने का बड़ा मन कर रहा है। जल्दी जाओ कालू, इससे पहले कि बारिश बहुत तेज हो जाए। अरे अरे रानो, देख तो रही हो, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं इस तेज तूफानी बारिश में कैसे जाऊंगा? और टुन्नी का बाग भी काफी दूर है यहाँ से। अरे मुझे कोई पता नहीं, जाओ जल्दी से ले आओ। फिर कालू कहता है, ठीक है, मैं चलता हूँ। कालू इस तेज तूफानी बारिश में उड़ता हुआ टुन्नी के बाग तक पहुंच जाता है। कालू इस तेज बारिश में टुन्नी के बाग तक पहुंच जाता है। अंगूरों को देखकर कालू की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे, टुन्नी ने अंगूरों का बाग तो बहुत अच्छा लगाया है और अंगूर तो बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। पहले मैं अंगूरों से अपना पेट भरकर खाता हूँ और फिर अपने बच्चों के लिए घर अंगूर लेकर जाऊंगा। मैं तो कहता हूँ अब रोज ही अंगूर लेकर जाऊंगा। अब भी कालू ऐसे ही कह रहा था। पीछे से टुन्नी आकर उसे जोरदार डंडा मारती है और कालू उल्टा नीचे जमीन पे गिर जाता है। बचाओ बचाओ, ये बचाओ, ये कौन छुपा था जिसने मुझे मारा है? किसकी इतनी हिम्मत? टुन्नी नदी किनारे जाकर बैठकर पक्षियों का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे पता था प्यासे पक्षी इस नदी के किनारे आकर पानी जरूर पीते हैं। क्योंकि उसे आज एक ऐसे पक्षी की तलाश थी जो उसके अंगूरों के बाग की रखवाली कर सके। ये दुष्कर्मे बहुत शरारती हैं। मुझे अपने बाग के लिए किसी रखवाले को रखना पड़ेगा, नहीं तो जल्दी से अंगूरों को उतार कर मार्केट में मुझे बेचना पड़ेगा। अरे मार गया, अरे मार गया, मार दिया मुझे, मार दिया। कालू अंदर आते ही शोर मचाने लगता है और फौरन अपने बिस्तर पर लेट जाता है। अरे, इस टुन्नी ने मुझे मार दिया, बड़ी जोर की मारी है इसने मेरे पंख पे। अभी मैं अंगूर उतार ही रहा था और इसने पीछे से आकर मुझे मारा है। मैं नहीं छोड़ूंगा। घोड़ी कभी चीख कर बोलती है, अरे, इस टुन्नी की इतनी हिम्मत, वो मेरे कालू को मारे। मैं नहीं छोड़ूंगी उसको। आज तो मेरे जग्गू का बड़ा दिल कर रहा था अंगूर खाने का। रुकवाली बड़ी आई अंगूर के खेत वाली। ठीक है मिठू, तुम रात उसके को ही आ अंगूरों का जाना। सारा खेत खत्म कर मिठू दूंगी। कहता है, उसने ठीक है, मैं मेरे रात कालू को को आ मारा है। जाऊंगा हाँ और मुझे हाँ बहुत गोरी, अच्छा लगेगा बिल्कुल, मिठू। हम उसे नहीं हाँ, छोड़ेंगे। ठीक है, हम उसका मैं खेत को खत्म उन कर दुष्टों देंगे। को कभी उसने तुम्हारे मेरे बाग पंख की पे तरफ बहुत जोर की आंख मारी है। उठाकर नहीं मैंने उसे देखने बताया दूंगा। भी कि आज जग्गू अंगूर खाने की जिद कर रहा था, इसीलिए तुम्हारे जंगल में आया हूँ। टुन्नी नदी किनारे जाकर बैठकर पक्षियों का इंतजार कर रही थी। उसे पता था कि कोई भी पक्षी नदी के किनारे पानी पीने जरूर आएगा। वो आज एक ऐसे पक्षी की तलाश में थी जो उसकी बाग की रखवाली कर सके, क्योंकि उसके बाग के अंगूर सारे पक चुके थे और उसे डर था कि कोई भी चोर पक्षी उसके बाग के अंगूर उतार कर ले जाएगा।
इसीलिए टुन्नी नदी के किनारे पक्षियों के इंतजार में बैठी थी। थोड़ी देर के बाद मिट्ठू आकर टुन्नी से कहता है, अरे टुन्नी, इतनी सर्दी में तुम नदी के किनारे बैठकर क्या कर रही हो? आज तो बहुत ठंड है बारिश की वजह से। अरे मिट्ठू, मुझे अपने बाग की रखवाली के लिए एक रखवाला चाहिए। अगर तुम मेरी बाग की रखवाली करो तो मैं तुम्हें अंगूर भी शाम को दिया करूँगी। मिट्ठू ये बात सुनकर खुश हो जाता है। अरे टुन्नी, ये बात तो तुमने बहुत अच्छी की। आजकल मेरे पास भी कोई काम नहीं था, मैं भी कोई काम धंधा ढूंढ ही रहा था। शुक्र है तुम मुझे मिल गई हो और मेरी परेशानी ख़त्म हो गई है। मैं अपने बच्चों के लिए नरम और मीठे अंगूर भी शाम को लेता आऊँगा। हाँ टुन्नी, तुम बहुत अच्छे हो। मिट्ठू टुन्नी की बात सुन लेता है और कहता है, मैं उन चोर पक्षियों को तुम्हारे बाग की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखने दूंगा और मैं रात को तुम्हारे बाग की रखवाली करूंगा, दिन में तुम खुद कर लेना। अगले दिन रात को मिट्ठू रखवाली करने के लिए जंगल में बैठा हुआ था और दुष्ट कौवे भी चोरी की नीयत से वहां पहुंच जाते हैं। मिट्ठू उनको जाल के अंदर बंद कर देता है। और दुष्ट कौवे, अब तुम निकल कर दिखाओ यहाँ से, तुम टुन्नी का बाग को खराब करने आए थे। अरे मिट्ठू, तुम हमें जाल से निकाल दो, लेकिन नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अरे कालू, मेरे साथ क्या बुरा होगा? बुरा तो तुम लोगों के साथ हो गया है और तुम जाल में फंस चुके हो। अब मैं जाकर पूरे जंगल के पक्षियों को बुला कर लाऊंगा और तुम लोगों की अच्छी सी पिटाई की जाएगी और जंगल। मिट्ठू तोता भागता हुआ टुन्नी के घर पहुंच जाता है। टुन्नी को ये खुशखबरी सुनाने के लिए कि मैंने दुष्कर्मों को पकड़ लिया है। अरे टुन्नी, मैंने तुम्हारा काम कर लिया है, मैंने उन दुष्कर्मों को जाल में बंद कर दिया है। अब टुन्नी, मुझे बताओ अब उनका क्या करना है? मैं कहती हूँ, अरे मिठू, उनको पुलिस के हवाले कर देते हैं। कुछ दिन वो जेल के अंदर बंद रहेंगे तो उन्हें भी लग पता जाएगा कैसे किसी के बाग की चोरी करते हैं। वो कभी भी फिर चोरी नहीं करेंगे। वहाँ उनको कुछ दिन डंडे पड़ेंगे और वो बाहर घूम फिर भी नहीं पाएंगे, तो इनको एहसास हो जाएगा फिर अपनी गलतियों का। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए और हमारी अच्छी अच्छी कहानी इसी तरह देखते रहें।